राजस्थान के एक छोटे से गांव में आज भी लोग एक रास्ते का नाम सुनकर कांप उठते हैं। कहते हैं बरसात की काली रातों में उस रास्ते पर जो भी जिद करके निकलता है वह या तो कभी घर नहीं पहुंचता या फिर ऐसी कहानी लेकर लौटता है जिस पर कोई यकीन नहीं करता। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची मानी जाने वाली घटना सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है दो दोस्तों की जिन्होंने एक बूढ़े की चेतावनी को मजाक समझ लिया था। शाम के लगभग 7 बजे थे। आसमान पर काले बादलों ने पूरा इलाका ढक लिया था। ठंडी हवा चल रही थी और बीच में बिजली पूरे आसमान को सफेद कर देती थी। रघु और मोहन दूसरे गांव में अपना काम खत्म कर चुके थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। रघु ने आसमान की ओर देखा। लगता है आज जोरदार बारिश होगी। लेकिन हमें निकलना होगा, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तभी पहली बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। कुछ ही मिनटों में बारिश इतनी तेज हो गई कि सामने का रास्ता भी धुंधला दिखाई देने लगा। दोनों दौड़ते हुए पास के गांव की चौपाल में जाकर खड़े हो गए। चौपाल में कुछ लोग आग ताप रहे थे। बीच में सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। राम राम काका। राम राम बेटा, कहाँ जाना है? अपने गांव लौटना है। बस बारिश थोड़ी कम हो जाए तो निकलेंगे। इतना सुनते ही चौपाल पर बैठे कुछ लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बूढ़े काका की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, किस रास्ते से जाओगे? पुराने जंगल वाले रास्ते से, वही सबसे छोटा पड़ता है। नहीं, उस रास्ते से बिल्कुल मत जाना। क्यों काका? आज अमावस्या की रात है, ऊपर से बरसात। ऐसी रातों में वो रास्ता जाग जाता है। चौपाल में सन्नाटा छा गया। केवल बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। काका, अब ये सब बातें कौन मानता है? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन मानने की नौबत आती है उस दिन बहुत देर हो चुकी होती है। मोहन थोड़ा घबरा गया। काका, आखिर वहां है क्या? कई साल पहले उसी जंगल में एक आदमी की मौत हुई थी। कहते हैं उसका सिर धड़ से अलग मिला था। उसके बाद से कई लोगों ने रात में उसे रास्ते पर देखा, लेकिन जिसने भी देखने की बात कही उसने दोबारा कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। बारिश और तेज हो गई। बिजली की तेज चमक के साथ चौपाल कुछ पल के लिए सफेद रोशनी से भर गई। काका, हम बच्चे नहीं हैं, हमें भूत प्रेत से डर नहीं लगता। डर तुम्हें अभी नहीं लगता, लेकिन रात अभी बाकी है। यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। कहा। मोहन सोच में पड़ गया। उसे घर की चिंता हो रही थी। गीता पूरी रात जागती रहेगी और सीता भी परेशान होगी। हम नहीं रुके तो बेहतर है। बूढ़े ने आखिरी बार कहा, बेटा, कभी कभी घर देर से पहुंचना अच्छा होता है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पहुंचने की जल्दी जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर रघु ने अपना बैग उठाया। काका, आपकी बात का सम्मान है, लेकिन हमें जाना ही होगा। मोहन ने भी बैग उठा लिया। जाओ, लेकिन अगर रास्ते में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, पीछे मत देखना। दोनों मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा बूढ़ा बस डराने की कोशिश कर रहा है। वे चौपाल से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़े काका अभी भी उन्हें जाते हुए देख रहे थे।
उनकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर उनके गांव में सीता घर के बाहर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। बारिश लगातार हो रही थी। उसने दरवाजे पर रखा दिया जलाया। हे भगवान, जल्दी घर आ जाएं। दूसरी ओर गीता भी बार बार गली की तरफ देख रही थी। हर बिजली चमकने पर उसे लगता कि शायद मोहन आता दिखाई देगा, लेकिन सड़क खाली थी। दोनों घरों में चिंता थी। और इधर रघु और मोहन जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। बारिश के कारण रास्ता कीचड़ से भर चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा था। केवल बिजली चमकती तो कुछ पल के लिए पेड़ दिखाई देते। हवा पेड़ों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। मोहन ने टॉर्च निकाली। उसकी रोशनी मुश्किल से कुछ कदम आगे तक पहुंच रही थी। अचानक दूर कहीं से थन 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 लोहे के टकराने जैसी आवाज आई। दोनों रुक गए। ये कैसी आवाज थी? शायद हवा में कोई टीन हिल रहा होगा। वे फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे भी कोई चल रहा हो। छप 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 कीचड़ में किसी के पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दोनों एक साथ पीछे मुड़े, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सिर्फ बारिश, अंधेरा और हिलते हुए पेड़। मोहन की आवाज कांप गई। रघु, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डर मत, चल। दोनों आगे बढ़े ही थे कि अचानक तेज बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में उन्हें सड़क के बीचों बीच कोई आकृति दिखाई दी। दोनों वहीं रुक गए। बिजली गायब होते ही फिर अंधेरा छा गया। मोहन ने कांपते हाथों से टॉर्च आगे की। धीरे धीरे रोशनी उस आकृति तक पहुंची और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क के बीच एक आदमी का शरीर पड़ा था, लेकिन उसका सिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश का पानी उसके कपड़ों पर लगातार गिर रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अभी वहीं गिरा हो। दोनों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। ये क्या है? सड़क के बीच पड़े उस सरकटे आदमी को देखकर रघु और मोहन की सांसें तेज हो गईं। उनके हाथ कांप रहे थे। कुछ पल तक दोनों वहीं जमे रहे, जैसे शरीर ने साथ छोड़ दिया हो। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, रघु, ये इंसान है या? पास मत जाना, चल दूसरी तरफ से निकलते हैं। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी भी पानी की मोटी परत में धुंधली पड़ चुकी थी। जैसे ही वे उस शरीर के पास से गुजरे, अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे जोर से पत्थर फेंका हो। दोनों पलटकर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही सरकटा शरीर जो बिल्कुल उसी तरह पड़ा हुआ था। रघु ने गहरी सांस ली। चल, जल्दी चल। वे तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीचड़ में उनके पीछे पीछे चल रहा हो। दोनों रुकते तो आवाज भी रुक जाती। वे चलते तो आवाज फिर शुरू हो जाती। मोहन अब बुरी तरह घबरा चुका था। काका सही कह रहे थे, हमें नहीं आना चाहिए था। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसे भी डर लगने लगा था। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी अनजानी भाषा में बातें कर रहा हो। अचानक दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। दोनों की आंखों में उम्मीद जागी। देख, उधर कोई दुकान लग रही है। चल, शायद चाय मिल जाए। दोनों तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़े। कुछ मिनट बाद वे एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने खड़े थे। टीन की छत, दीवारें, एक पुरानी लालटेन और मिट्टी का चूल्हा जिस पर चाय उबल रही थी।
दुकान के अंदर लगभग 55-60 साल का एक आदमी बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, भीग गए हो। दोनों ने राहत की सांस ली। रघु ने कहा, 2 चाय बना दीजिए। चाय वाले ने बिना कुछ बोले 2 कुल्हड़ भर दिए। चाय की खुशबू से दोनों को थोड़ी राहत मिली। मोहन ने पहला घूंट लिया। वाह, कितनी अच्छी चाय है। चाय वाला बस मुस्कुराता रहा। कुछ देर बाद उसने पूछा, कहां जा रहे हो? अपने गांव? चाय वाले का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। इस रास्ते से? हाँ भाई, इसी रास्ते से। चाय वाले ने धीरे से सिर झुका लिया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ चूल्हे की लकड़ियां चटक रही थीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आज की रात बहुत भारी है। आप भी यही कह रहे हैं? कुछ रास्ते रात के बाद इंसानों के नहीं रहते। सब हमें डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चाय वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चूल्हे में लकड़ी डाली। फिर अचानक बोला, अगर रास्ते में कोई खाली गाड़ी मिले, उस पर मत बैठना। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें बूढ़े काका की बात याद आ गई। अब पहली बार दोनों को लगा कि शायद बात में कुछ सच्चाई है। बारिश थोड़ी कम हो गई थी। रघु ने जेब से पैसे निकाले। कितने हुए? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोनों ने सामने देखा। चूल्हा जल रहा था, कुल्हड़ रखे थे, लालटेन भी जल रही थी, लेकिन चाय वाला वहां नहीं था। दुकान पूरी तरह खाली थी। मोहन की आंखें फैल गईं। अभी तो यही था। दोनों ने दुकान के पीछे देखा, बगल में देखा, आवाज लगाई, काका, ओ काका, कहां गए? पैसे तो लो। कोई जवाब नहीं, केवल हवा और बारिश। रघु का गला सूख गया। चल यहां से अभी। दोनों बिना पीछे देखे भागने लगे। कुछ दूर जाकर उनकी सांस फूल गई। वे एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो गए। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। दूर जहां दुकान थी, अब वहां घना अंधेरा था। न लालटेन, न चूल्हा, न कोई दुकान। मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। हमने आखिर देखा क्या था? रघु के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। बारिश अब फिर तेज हो चुकी थी। रास्ता फिसलन भरा था। अचानक दूर से तेज हॉर्न की आवाज सुनाई दी। दोनों ने देखा, एक बड़ा ट्रक उनकी तरफ आता दिखाई दे रहा था। उसकी हेडलाइट बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। दोनों ने हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा किया। ट्रक उनके सामने आकर रुक गया। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। उसके चेहरे पर मोटी दाढ़ी थी। उसने भारी आवाज में पूछा, कहां जाना है? आगे वाले गांव तक। केबिन में जगह नहीं है, ऊपर बैठ जाओ। रघु और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें चाय वाले की बात याद आई, अगर रास्ते में कोई खाली गाड़ी मिले, उस पर मत बैठना। कुछ पल के लिए दोनों रुक गए, लेकिन फिर रघु बोला, अब पैदल जाने से अच्छा है ट्रक में चलें। दोनों ट्रक के ऊपर चढ़ गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी की सबसे भयानक याद बनने वाले थे। रघु और मोहन ट्रक के ऊपर बैठे हुए थे। बारिश उनके चेहरों पर लगातार पड़ रही थी। सड़क पूरी तरह फिसलन भरी थी और ट्रक तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। मोहन ने नीचे झांककर कहा, लगता है अब थोड़ी ही देर में गांव पहुंच जाएंगे। बस भगवान घर पहुंचा दे। अचानक ट्रक की रफ्तार और तेज हो गई। मोहन ने जोर से आवाज लगाई, भैया, ओ भैया, थोड़ा धीरे धीरे चलाइए। लेकिन ड्राइवर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली लगातार चमक रही थी।
हर चमक में सड़क कुछ पल के लिए साफ दिखाई देती और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। रघु ने महसूस किया कि ट्रक अजीब तरह से हिल रहा है। उसने नीचे झुककर केबिन की तरफ देखा। बारिश की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय एक तेज बिजली चमकी। उस एक पल की रोशनी में रघु की आंखें डर से फैल गईं। उसे ऐसा लगा जैसे ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा ही नहीं था। मोहन, नीचे देख। मोहन ने भी झुककर देखा, लेकिन तभी अंधेरा छा गया। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले। एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक सड़क किनारे एक विशाल पेड़ से टकरा गया। दोनों ऊपर से उछलकर कीचड़ में जा गिरे। कुछ पल तक उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ कानों में सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। मोहन धीरे धीरे उठा। उसके हाथ और कपड़े कीचड़ से भर चुके थे। रघु, तुम ठीक हो? रघु भी कराहते हुए उठ बैठा। दोनों किसी तरह ट्रक के पास पहुंचे। सामने का हिस्सा पूरी तरह पेड़ से टकराया हुआ था। इंजन बंद था, हेडलाइट आधी टूट चुकी थी। रघु ने कांपते हाथ से केबिन का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला। दोनों ने अंदर देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। केबिन पूरी तरह खाली था। न कोई ड्राइवर, न कोई क्लीनर। यहां तक कि सीट पर भी ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से कोई बैठा ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? रघु के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें अचानक चाय वाले की बात याद आई। अगर रास्ते में कोई खाली गाड़ी मिले, उस पर मत बैठना। अब उन्हें समझ आ गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी जंगल के अंदर से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगी। दोनों का शरीर कांप उठा। उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही हंसी, इस बार पहले से ज्यादा पास। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। रघु ने घबराकर कहा, भाग, यहां से भाग। दोनों बिना पीछे देखे दौड़ पड़े। कीचड़, बारिश, फिसलन, लेकिन वे रुके नहीं। कई बार गिरे, फिर उठे, फिर दौड़े। उन्हें नहीं पता था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। बस एक ही कोशिश थी, किसी तरह उस जंगल से बाहर निकलना। काफी देर बाद आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। बारिश भी कम हो गई। दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दी। सुबह होने लगी थी। कुछ ही देर बाद उन्हें अपने गांव का पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया। राहत की सांस ली। वे थके हुए कदमों से गांव में दाखिल हुए। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। आंखों में पूरी रात का डर साफ दिखाई दे रहा था। रघु अपने घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही सीता दौड़कर बाहर आई। तुम पूरी रात कहाँ थे और इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? उधर मोहन के घर गीता भी रोते रोते बाहर आ गई। दोनों पत्नियां पूरी रात जागती रही थीं। रघु ने पानी पिया, फिर धीरे धीरे पूरी रात की घटना सुनानी शुरू की। चौपाल, बूढ़े काका, सरकटा, आदमी, रहस्यमयी चाय की दुकान, गायब हुआ चाय वाला, खाली ट्रक और जंगल की हंसी, सब कुछ। दोनों पत्नियां चुपचाप सुनती रहीं। कहानी खत्म हुई तो घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसी समय बाहर से किसी की आवाज आई, अरे रघु, मोहन। दोनों बाहर निकले। गांव का एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, सुना है तुम लोग रात जंगल वाले रास्ते से आए हो? आज सुबह कुछ चरवाहे उस रास्ते से लौटे हैं।
उन्होंने बताया कि जहां पुराना बरगद है, वहां वर्षों पहले एक ट्रक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस हादसे में ड्राइवर और चाय बेचने वाला आदमी दोनों की उसी रात मौत हो गई थी। रघु और मोहन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके हाथ पैर फिर से कांपने लगे। क्या उन्होंने रात में उन्हीं लोगों को देखा था, या फिर वह सब सिर्फ एक डरावना सपना था? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मेरे भाई, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और भाई को लाइक भी करें, और एक बात कमेंट करना तो भूलना भी मत।